शुल्क की वितरण करती है, ये इसका नियम। और कुछ नहीं लेती है, फ्री में निःशुल्क सेवा। शंकर जी पर शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाने का जितना महत्व है ना, उससे कई गुना ज्यादा महत्व क्या जानते हो? आप स्वयं कहीं जाओ, बिल पत्र तोड़ के लाओ और वो बिल पत्र किसी को दे दो, और जिसको दिया है वो अगर शिवलिंग पर उस बिल पत्र को चढ़ाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप शिव पर, शंकर पर बिल पत्र चढ़ाते हो, इससे ज्यादा महत्व क्या है? किसी को आपने 5 बिल पत्र दिए और कहा जा शंकर के मंदिर में, और शंकर पर, शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ा के आ। और जिसको आपने दिया है अगर वो बेल पत्र शंकर पे चढ़ा देता है, तो याद रखना बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी को बेल पत्र दिया और उसने शंकर पे चढ़ा दिया, तो महादेव की नजर में आप आ जाते हो, आप भोले की नजर में आ जाते हो। एक काम जरूर करना, आपके हाथ में अगर बिल पत्र है, 5 बिल पत्र है, 5 बेल पत्र है, तो भले एक बेल पत्र महादेव पर, शंकर पर, शिव पर आप चढ़ाना, बाकी के 4 बेल पत्र उनको दो जिनके पास बेल पत्र नहीं है, और उनसे कहो, उनको प्रेरित करो कि जाओ शंकर के मंदिर में और ये बेल पत्र चढ़ा करके आओ। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा, बेल पत्र कौन कौन चढ़ाते हैं? ए बोलो रे, ए बोलो, कौन कौन चढ़ाते हैं बेल पत्र? सही में एक काम शुरू कर दो, आप स्वयं बेल पत्र चढ़ाते ही हो, किसी को बेल पत्र दान करना यह भी पुण्य का काम है। अनाज दान करना, सोना दान करना, जमीन दान करना, इन सब पुण्य मिलता ही है, पर किसी को शिव की ओर जोड़ना, किसी को शंकर पर बेल पत्र चढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये सबसे बड़ा दान है। किसी को जमीन दान करना, मकान दान करना, ये तो पुण्य का काम है, पर किसी को शंकर का भक्त बनाना, ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी को भक्त बनाओ तो सही, किसी को प्रेरित करो तो सही कि चलो रे शंकर महादेव के मंदिर में चलो, शिव पर बेल पत्र चढ़ाना है, प्रेरित करो। वो छोटा सा बच्चा, गरीब माँ का बेटा, जंगल में रहता है, छोटे से मकान में रहता है, अपनी माँ से कहा माँ तू गांव में, नगर में जाती है बेल पत्र देने के लिए, तो किसी न किसी से थोड़ा आटा सामान लेके आ जाया कर, किसी का घर गाय बंधी है, गाय का दूध लेके आ जाया कर माँ, मैं रोज भूखा सो जाता हूँ, रोज भूखा सो जाता हूँ, कभी कभी मिले खाने को, कभी कभी ना भी मिले, माँ मैं क्या करूं, मैं बहुत भूखा हूं। माँ रोज अपने उस बेटे को, नन्हे से बालक को, जिसका नाम है उपमन्यु, क्या नाम है? उपमन्यु से कहती है बेटा सो जा। क्यों? सो जाएगा ना तो तेरे सपने में भोलेनाथ महादेव आएंगे भोजन की थाली लेकर, और महादेव भोलेनाथ अपने हाथ से तुझे भोजन खिलाएंगे। वो बेटा उपमन्यु रोज सो जाता है कि कम से कम मेरे सपने में तो भोलेनाथ आएंगे भोजन की थाली लेकर। यूं तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, यूं तो मैं भोजन की थाली देख नहीं सकता, भूखा सो जाता हूं, पर कम से कम सपने में मेरी माँ ने कहा है तो मेरे सपने में भोलेनाथ आएंगे और भोलेनाथ अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाएंगे। सो जाता है, सो जाता है, बार बार माँ से कहता है जागने के बाद, माँ
सपने में तो भोलेनाथ आए, पर माँ तू भी अपने हाथों से कुछ खिला दिया कर, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लगती है। बार बार जब कहता है वो उपमन्यु, बार बार जब माँ से कहता है माँ भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक दिन माँ ने क्या कहा, बेटा भूख लगी है? हाँ माँ भूख लगी है, गाय का दूध पिला दे मुझे, गाय का दूध पिला दे। गरीब माँ ने कहा तेरे लिए मैं गाय का दूध कहां से लाऊं? एक काम कर, तुझे गाय का दूध पीना है, भूख लग रही है, हाँ एक काम कर, जंगल में जा और जंगल में जाने के बाद भोलेनाथ की सेवा कर, भोलेनाथ महादेव की तपस्या कर, महादेव आएंगे और गाय का दूध अपने हाथों से पिलाएंगे। जा गजब की कथा है साहब। सुनी कि नहीं सुनी टीवी पे यह कथा? उपमन्यु की कथा सुनी? सुनी? जो मैं कथा सुना रहा हूं ये उपमन्यु की कथा।